हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अपने लोग जो है पिछली क्लासेज में जो आपका क्लास 10th का मैथ है उसका 1.2 का सभी सातों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में अपने लोग जो है वो प्रश्नावली 1.3 को बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को भली भांति समझेंगे। और आप इतना मान के चलिए कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में 1 या 2 जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर आएंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे √5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, या फिर पाई जो है वो कैसी संख्या है। तो आइए शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में अपने लोग 1.3 का जो है √5 को सिद्ध करना कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, वो सब कुछ सीखेंगे। यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे आज की क्लास में अपने लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी जो है इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करेंगे और प्रश्नावली 1.3 को अपने लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 1 या फिर 2 जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, साथ ही साथ आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा और हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसका बार बार उसका अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास से ही आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाइएगा एग्जाम में, या फिर किसी को आप बता भी पाइएगा। तो चलिए 1.3 का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने लोगों को सिद्ध करना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या कैसी है। आइए शुरू करेंगे। सिद्ध करना जो है सो देखेंगे कैसे है √5 अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे वो जरा सा देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन अपना क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आए तो अपने लोगों को इसका विपरीत मान लेना है। क्या विपरीत मान लेना है? ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपने लोग सिद्ध करना है। चूंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है नहीं, बस मान लेना है। जैसे कोई आपसे कहता है ना कि सिद्ध करो कि तुम फलाना के बेटा हो, तो क्या कहिएगा आप उसको? आप बोल सकते हैं अच्छा हम उनके बेटा नहीं है, तो क्या आप उनके बेटा हैं? तो वो खुद जो है अंततः कहेंगे नहीं मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो वो मतलब सिद्ध करने का एक तरीका है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पहले अपने लोग परिमेय मान लेंगे। क्योंकि परिमेय संख्या का जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो अगर √5 में नहीं होंगी तो मानिक सा बात है कि हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई देखो परिमेय संख्या ऐसा होता है, √5 में वैसा कुछ है नहीं, इसीलिए √5 परिमेय नहीं है, जो माने हैं वो गलत है, तो √5 अपरिमेय हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बनाना जो है कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि सिद्ध करने के लिए, चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि, चूंकि सिद्ध करने के लिए है ना, माना कि क्या माना, √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपने इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा अपने लोग सिद्ध करने के लिए मान रहे हैं। क्या मान लिए? चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही ये माने तो चूंकि पिछले क्लास में जो आपको हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन बना रहे हैं, इससे पिछले क्लास में आपको हम बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है वो होता है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या दर्शाया जा सके, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या जो है वो सिद्ध करना है अपने लोगों को कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले चूंकि सिद्ध करने के लिए माना कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही ये लिखे मतलब √5 बराबर होना चाहिए P/Q के। क्यों बराबर होना चाहिए?
क्योंकि परिमेय संख्या कहते ही हैं जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में दर्शाया जा सके। चूंकि √5 को अगर परिमेय होगा तो p बट्टा q के बराबर होना चाहिए। अब जैसे ही ये लिखे तो देखेंगे ये बराबर है कि नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये दोनों तरफ वर्ग करने का क्या सेंस है, दोनों तरफ कहने का मतलब हुआ बराबर के इस पार भी और बराबर के उस पार भी, यानी नदिया के इस पार भी और नदिया के उस पार भी आपको वर्ग करना है। देखिए वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ वर्ग करना है तो √5 का भी वर्ग करेंगे और इधर जो है अपने लोग p बट्टा q का भी वर्ग करेंगे। ठीक, √5 का इधर वर्ग कर रहे हैं और इधर p बट्टा q का जो है वो वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर करना, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। आपको एक बात बता दे, अभी से आप अच्छे से याद रखिएगा और आपको याद रखना भी चाहिए कि स्क्वायर से रूट कटता है। जैसे भूत जो है वो भक्ता को देख के भागता है, भक्ता को देख के क्या करता है, भूत भागता है, वैसे ही स्क्वायर को देख करके ये रूट जो है वो कट जाता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ बचेगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5। अब यहाँ देखिए जरा, p का जब वर्ग करेंगे तो p², ऐसे ही q का जब वर्ग करेंगे तो q²। p का वर्ग किए p², q का वर्ग किए q²। अब क्या करना है, चूंकि तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी गुना करने का मतलब क्या हुआ, तिरछा तिरछी गुना करने का मतलब हुआ ऊपर वाले का नीचे वाले से और नीचे वाले का ऊपर वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से, ऊपर वाले का नीचे वाले से और नीचे वाले के ऊपर वाले से गुना करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब जरा गुना करेंगे, देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मतलब एक छिपा रहता है। नहीं कहते जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता, ऊपर वाला होता है, मतलब भगवान होता है। और भगवान कितने हैं, भगवान के रूप भले ही अनेक हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना दोस्त। यानी 5 के नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब देखिए p² ऊपर में है तो ऊपर वाले का नीचे वाले से गुना करेंगे। p² का जब 1 से गुना करेंगे तो p² एकम p², p²